दुबई से सोना लाना क्या इतना आसान है? कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव का मामला तो आपने सुना ही होगा, जिनके पास से 12 करोड़ 56 लाख रुपए का सोना बरामद हुआ। लेकिन असली सवाल ये है कि भारत सरकार के नियम क्या कहते हैं। क्या कोई भी दुबई जाकर सोना खरीद सकता है और बिना किसी टेंशन के भारत ला सकता है, या इसके लिए कोई लिमिट, कस्टम ड्यूटी या गाइडलाइंस है? आइए आपको बताते हैं पूरे नियम। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हर भारतीय को जानना चाहिए: दुबई से सोना लाने के नियम। कई लोग ये सोचते हैं कि दुबई से गोल्ड खरीदना और भारत लाना बहुत फायदेमंद है क्योंकि वहां सोना सस्ता मिलता है। लेकिन असल में क्या ऐसा करना आसान है? क्या आप मनचाही मात्रा में सोना ला सकते हैं? और अगर नहीं तो इसकी लिमिट और कस्टम ड्यूटी कितनी है? आइए सब कुछ विस्तार से समझते हैं। हाल ही में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस रान्या राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 12 करोड़ 56 लाख रुपए के सोने के साथ पकड़ा गया। उन पर आरोप है कि वो पिछले एक साल में 30 बार दुबई गईं और हर बार स्पेशल तरीके से सोना भारत लाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन नियमों की अनदेखी करना उन्हें भारी पड़ गया। अब यह सवाल ये है कि क्या आम आदमी भी इतना सोना ला सकता है या फिर इसके लिए सख्त गाइडलाइंस है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कौन कौन सोना ला सकता है। अगर आप 6 महीने से ज्यादा टाइम से दुबई में रह रहे हो तो आप सोना ला सकते हो। अब ये 6 महीने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप वहाँ नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई धंधा चला रहे हो। अगर आपके दादा परदादा कभी इंडिया में रहते थे तो भी आप सोना ला सकते हो दुबई से। कुछ स्पेशल कंडीशन में विदेशी लोग भी सोना ला सकते हैं, लेकिन उनके लिए नियम थोड़े अलग हैं। अब मेन बात, कितना सोना मिलेगा लाने को? ये पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग है। पुरुष 20 ग्राम सोना ला सकते हैं, पर उसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। महिलाएं 40 ग्राम तक सोना ला सकती हैं और कीमत 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप एक पुरुष हैं और 8 महीने से दुबई में नौकरी कर रहे हैं तो आप एक 20 ग्राम की सोने की चेन ला सकते हैं, जिसकी कीमत 45,000 रुपए है। लेकिन अगर चेन थोड़ी भारी हुई, मतलब 22 ग्राम की, या उसकी कीमत 50,000 से ज्यादा हो गई तो आपको कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि कौन सी बातें आपको याद रखनी जरूरी हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए। 6 महीने वाला फंडा, ये जो छूट मिल रही है ना 20 ग्राम और 40 ग्राम वाली, वो तभी मिलेगी जब आप कम से कम 6 महीने से दुबई में रह रहे हो। अगर आप बस घूमने गए थे और 2 दिन बाद सोना लेकर आ रहे हो तो ये नियम आपके लिए नहीं है। सोना कैसा होना चाहिए? सोना जेवर की शक्ल में होना चाहिए, जैसे चेन, अंगूठी, झुमका, कंगन। समझ गए ना? अगर सोने के बिस्किट या सिक्का लाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने लिमिट से ज्यादा सोना ला दिया तो कस्टम ड्यूटी ठोक दी जाएगी। अब ये कस्टम ड्यूटी क्या है? ये एक तरह का टैक्स है जो सरकार लेती है जब आप बाहर से कुछ लाते हो। सोने पर टैक्स का रेट बदलता रहता है, तो एयरपोर्ट पर कस्टम वालों से पूछ लीजिए या फिर CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की वेबसाइट पर चेक कर लीजिए। टैक्स का पैसा रुपए में दीजिए या डॉलर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रेडिट कार्ड भी चलेगा। अगर आपके पास जितना मैंने पहले बताया उससे ज्यादा सोना है तो आपको एयरपोर्ट पर बताना पड़ेगा। आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म। सोने की शुद्धता भी देखी जाएगी। 22 कैरेट सोना अच्छा माना जाता है, कस्टम वाले चेक कर सकते हैं। और अगर सोना मिलावटी निकला तो जुर्माना लग सकता है। तो हमेशा बिल और सर्टिफिकेट साथ रखें। अब आते हैं असली मुद्दे पर, स्मगलिंग। दोस्तों, स्मगलिंग का मतलब है चोरी छिपे सोना लाना बिना सरकार को बताए, और ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो जान लीजिए सोना लाना कब माना जाएगा स्मगलिंग। अगर आप तय लिमिट से ज्यादा सोना छुपा कर लाते हैं, अगर आप सोना ला रहे हैं और कस्टम अधिकारियों को बताते नहीं हैं, अगर आप गलत कागजात दिखाते हैं, अगर आप सोना किसी और चीज में छुपा कर लाते हैं, जैसे जूतों में या पेट में। अब स्मगलिंग का नतीजा क्या होगा?
सोना जब्त, आपका सारा सोना सरकार जब्त कर लेगी। भारी जुर्माना, आपको लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जो सोने की कीमत से भी ज्यादा हो सकता है। जेल की हवा, आपको जेल भी हो सकती है। स्मगलिंग के मामले में 3 साल तक की जेल हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि फिर क्या करें। सीधा सा फंडा है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। जितना सोना लाने की इजाजत है उतना ही लाइए, सारे कागजात दिखाइए और डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेखौफ आइए, बेधड़क। अब बात करते हैं बच्चों की। अगर आप अपने बच्चों के साथ सोना ला रहे हैं तो क्या नियम है, क्योंकि बच्चों पर भी नियम लागू होते हैं। बच्चों के नाम पर सोना लाने पर भी वही नियम लागू होते हैं जो बड़ों पर होते हैं। हर बच्चे की भी लिमिट तय है, 20 ग्राम लड़कों के लिए और 40 ग्राम लड़कियों के लिए, और उससे ज़्यादा लाने पर कस्टम ड्यूटी देनी ही होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सारा सोना बच्चे के नाम पर ला सकते हैं। अब बात करते हैं छोटा बच्चा, तब क्या नियम है। हाँ, चाहे आपका बच्चा छोटा हो या बड़ा, नियम सबके लिए एक जैसे हैं। तो ये थे दुबई से सोना लाने के सारे ज़रूरी नियम, स्मगलिंग से बचने का तरीका और बच्चों के लिए नियम। उम्मीद है अब आपको सब समझ आ गया होगा, वो भी आसान शब्दों में। बस ये याद रखिए, नियम बदलते रहते हैं, तो निकलने से पहले चेक जरूर कर लीजिएगा। ईमानदारी से सोना लाइए, नहीं तो पकड़े जाएंगे। कोई सवाल है तो कस्टम वालों से पूछ लीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।